अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ करेंगे जिसकी स्टेटमेंट यह है कि इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी देन एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के बराबर है के एच के। थ्योरम की स्टेटमेंट यह है कि एच और के हमें गिवन है कि वो सब ग्रुप है जी के। देन जब एच और के एक्ट होंगे एक दूसरे के साथ तो तब वो भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का, एक ही सूरत में अगर एच के बराबर होगा के एच में। ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है। इसमें हमें सबसे पहले इसको सपोज करके इसे शो करवाना पड़ेगा और इसको सपोज करके कन्वर्सली में इसको सपोज करके इसको शो करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं इससे इफ एंड ओनली इफ से पहले वाला पार्ट, सपोज एच के सब ग्रुप है जी का। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट एच के बराबर है के एच का। हमने ये शो करवाना है कि एच के बराबर है के एच के। तो उसके लिए हमें ये शो करवाना पड़ेगा कि एच के कंटेन कर रहा है के एच में एंड के एच कंटेन कर रहा है एच के में। तो ये वही लिखा है, फॉर दिस वी शो दैट एच के कंटेन कर रहा है के एच एंड के एच कंटेन कर रहा है एच के में। तो सबसे पहले हम एच के को शो करवाएंगे कि वो के एच में कंटेन कर रहा है। तो उसके लिए लेते हैं हम स्टेप 1 शुरू करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू एच के। हमने एच के का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, उसे कह दिया y। ठीक हो गया। अब हमने एच के क्या सपोज किया हुआ कि वो सब ग्रुप है जी का। अगर एच के सब ग्रुप है और y इसमें बिलोंग कर रहा है तो y का इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच के में, क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है, एच के सब ग्रुप है। अब देखो y इनवर्स बिलोंग कर गया एच के में। ठीक है, तो एच के एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, h1 k1 की फॉर्म के। फॉर सम h1 बिलोंग करेगा h से एंड k1 बिलोंग करेगा k से। बट हम y को किस तरह लिख सकते हैं, y को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू y इनवर्स ऑफ इनवर्स। इनवर्स ऑफ इनवर्स इज बैक टू ओरिजिनल एलिमेंट। तो इसी वजह से y को हम लिख सकते हैं y इनवर्स ऑफ इनवर्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, y इनवर्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ये वाली यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दी। और हम इसके ऊपर लगाएंगे सॉक्स शूज प्रॉपर्टी। वो क्या है, ये उसके मुताबिक ये क्या हो जाएगा, के इनवर्स एच इनवर्स, के वन इनवर्स एच वन इनवर्स। अब देखो के वन कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, के में। और के वन अगर के में बिलोंग कर रहा है तो के का के वन इनवर्स भी बिलोंग करेगा के में, क्योंकि के क्या है, सब ग्रुप है। इसी तरह एच वन बिलोंग कर रहा है एच में, तो एच वन का इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में, क्योंकि एच सब ग्रुप है। तो के वन इनवर्स एच वन इनवर्स बिलोंग कर देगा के एच में। तो y हम हमारा बिलोंग कर गया के एच में, लेकिन y हमने लिया कहाँ से था, एच के में से, और ये था आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो इसका मतलब इसका हर एलिमेंट एच के का हर एलिमेंट के एच में बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब एच के कंटेन कर गया के एच में। तो ये हमारे पास आ गया। इसे हमने कह देते हैं कि ये क्वेश्चन 1। अब हमने ये शो करवाना है कि के एच कंटेन कर रहा है एच के में। उसके लिए हम लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू के एच। के एच हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया कि वो x बिलोंग कहाँ से कर रहा है, के एच में। अगर x बिलोंग कर रहा है के एच में तो x किस फॉर्म का होगा, k1 h1 की फॉर्म का। और k1 कहाँ से आएगा, k से, h1 कहाँ से आएगा, h से। ठीक हो गया। अब देखो x इनवर्स को हम लेके चलते हैं, ये जो x है इसके इनवर्स को लेके चलते हैं, x इनवर्स। x किसके इक्वल है, k1 h1 के इक्वल। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और इनवर्स ऊपर एज इट इज रहा। अब यहाँ पे लगेगी सॉक्स शूज प्रॉपर्टी, वो उसके मुताबिक ये क्या हो जाएगा, h1 इनवर्स k1 इनवर्स। तो h1 कहाँ से आ रहा है, h से, तो h1 का इनवर्स भी बिलोंग करेगा h में। k1 कहाँ से आ रहा है, k से, तो k1 का इनवर्स भी बिलोंग करेगा k में, क्योंकि k भी क्या है, सब ग्रुप है। इसी तरह h1 इनवर्स भी बिलोंग करेगा h में, क्योंकि h सब ग्रुप है। तो इसका मतलब h1 इनवर्स k1 इनवर्स बिलोंग कर गया hk में, और ये किसके इक्वल है, k इनवर्स के। तो k इनवर्स बिलोंग कर गया hk में। ठीक हो गया। लेकिन हमें पता है कि hk क्या है, सब ग्रुप, ये हमने सपोज किया हुआ है। तो अगर k इनवर्स बिलोंग कर गया hk में, hk सब ग्रुप है, तो जो भी एलिमेंट hk में बिलोंग करेगा उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा hk में, क्योंकि hk क्या है, सब ग्रुप। तो इसी वजह से x इनवर्स का इनवर्स भी बिलोंग करेगा hk में। उसकी रीजन यही है कि hk क्या है, सब ग्रुप है जी का। तो x इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल आएगा, x के। तो x बिलोंग कर गया h के अंदर। तो x हमने लिया कहाँ से था, के h में से, चला भी में गया h के में। x आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब के एच कंटेन करेगा एच के में। इसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 2। तो बाय 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि एच के बराबर है के एच के। अब हम कन्वर्सली सपोज करते हैं कि एच के बराबर है के एच के।
तो हमें ये शो करवाना है कि एच के सब ग्रुप है जी का। तो एच के में एलिमेंट किस फॉर्म के हैं वो हम जानते हैं कि एच के की फॉर्म के ही हैं, स्मॉल एच के की फॉर्म के, जिसमें से ये वाला एच से आ रहा है, ये वाला के से आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसको हमने सब ग्रुप शो करवाना है। तो सब ग्रुप शो करवाने से पहले सबसे पहले हमें इससे ये शो करवाना पड़ेगा कि ये क्या है, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी शो करवाने के लिए हमें इसे क्या करवाना पड़ेगा कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है। अब देखो एच और के हमें गिवन है कि वो क्या है, सब ग्रुप, तो उनमें तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलरेडी बिलोंग करता होगा क्योंकि वो गिवन है सब ग्रुप है, वही लिखा हुआ है सिंस ई बिलोंग कर रहा है एच से एंड ई बिलोंग कर रहा है के से। अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट को इस तरह लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इस फॉर्म में लिखा गया और ये वाला एच से आ रहा है, ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट से और ये वाला के से आ रहा है। तो ई एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इस फॉर्म में लिखा गया, मतलब एच के की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर गया एच के अंदर। तो एच के क्या है, नॉन एम्प्टी। अब हम इसको सब ग्रुप शो करवाएंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो हम लेते हैं इसके दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट। नाउ लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एच के। ठीक हो गया। अगर x बिलोंग करे एच के में तो किस फॉर्म का होगा, वो h1 k1 की फॉर्म का होगा, और y किस फॉर्म का होगा, h2 k2 की फॉर्म का, क्योंकि h k में इस फॉर्म के ही एलिमेंट आ रहे हैं। फॉर सम h1 h2 बिलोंग्स टू h एंड k1 k2 बिलोंग्स टू k। ये वाला h1 और ये वाला h2 h से आ रहे हैं, ये वाला k1 और ये वाला k2 k से आ रहे हैं। ठीक हो गया। बाय यूजिंग वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हमें ये शो करवाना पड़ेगा कि x y इनवर्स जब एक्ट हो तो वो बिलोंग कर जाए एच के अंदर से। तो उसकी हम इस वाली साइड को लेकर चलते हैं। ठीक हो गया। एक्स वाई इनवर्स हम लेके चलते हैं, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दी और वाई की जगह वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब इसके ऊपर लगेगा सो शूज प्रॉपर्टी, उसके मुताबिक ये रिवर्स हो जाएंगे और इनका इनवर्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, k1 k2 इनवर्स को। अब देखो k1 k2 कहाँ से आ रहा है, k से, और k हमें गिवन है कि क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप है तो इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स भी बिलोंग करेगा, तो k2 का इनवर्स भी बिलोंग करेगा k में, और क्लोजर लॉ भी होल्ड करेगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब k1 k2 इनवर्स बिलोंग करेगा k के अंदर। ठीक हो गया। अगर k में बिलोंग कर गया तो k के किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, हम कह देते हैं कि वो k3 के इक्वल है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो k1 k2 इनवर्स हमने कह दिया कि वो k3 के इक्वल है। ठीक हो गया। तो अब हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, h1 k3 h2 इनवर्स। अब हम k3 h2 इनवर्स को लिख सकते हैं h2 इनवर्स k3। वो क्यों, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है h के बराबर है kh के, kh बराबर है h के। ठीक हो गया। तो हम k3 h2 इनवर्स को लिख सकते हैं h2 इनवर्स k3। उसके पीछे रीजन ये है, इसी को तो हम सपोज करके चल रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये तीनों एलिमेंट किसके हैं, ग्रुप के ही है ना, है तो जी के ही एलिमेंट है बेसिकली। तो जी तो ग्रुप है, तो इनमें एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करेगा। तो हमने इसके ऊपर इन दोनों के ऊपर क्या कर दिया, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ लगा दिया सिंपली। इसी जैसे अब हमने यहाँ पे रीजन दी थी k1 k2 इनवर्स बिलोंग कर रहा है k से, तो k के किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, हमने कह दिया k3 के। इसी तरह h1 और h2 बिलोंग कर रहा है h से, h सब ग्रुप है, तो इसका मतलब h1 h2 इनवर्स बिलोंग करेगा h में, h के किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, हमने कह दिया वो h3 के इक्वल है। ठीक हो गया। तो h3 इसकी जगह h3 आ गया और k3 h3 रहा। तो इसका मतलब h3 कहाँ से आ रहा है, h से, k3 कहाँ से आ रहा है, k में, तो ये किसमें बिलोंग कर गया, h के में। तो x y इनवर्स बिलोंग कर गया h के अंदर। ठीक हो गया। तो हेंस यही वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट की प्रॉपर्टी होती है। तो इसके मुताबिक h के क्या है, सब ग्रुप है G का। इधर भी आप वही रीजन दे सकते हैं, ये वाली, सिंस h1 h2 इनवर्स बिलोंग कर रहा है h से हम कह देते हैं कि वो इक्वल है किसी एलिमेंट के, हम उसे नाम दे देते हैं h3 का। ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा प्रूफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रूफ की समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।